कहते हैं इंसान के बुरे अमाल उसका पीछा कभी नहीं चुमी छोड़ते। चाहे वो कितनी ही महफूज जगह पर क्यों ना चला जाए, उसके अमाल हमेशा उसके साथ रहते हैं। हैरत की बात यह है कि इंसान खुद अपने बुरे अमाल का दामन नहीं छोड़ता। जाने या अनजाने में वो गलतियां कर ही बैठता है, चाहे वो छोटी हो या सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी। मेरा नाम आजान है और मैं एक साइकोट्रिस्ट हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, मगर एक दिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी और सोचने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल दिया। इस हादसे को गुजरे काफी वक्त हो चुका है, लेकिन वो रात आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। मैं पासी के मेडिकल कॉलेज से देर रात घर लौट रहा था। हल्की बारिश हो रही थी और मुझे डर था कि कहीं बारिश तेज ना हो जाए, इसीलिए मैं गाड़ी कुछ तेज चला रहा था। इसी दौरान मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए जैसे ही फोन उठाया, अचानक एक लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई और जोर से बॉन्ड से टकरा गई। मैं घबराकर चीख पड़ा और पूरी ताकत से ब्रेक लगा दी। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? मेरा दिमाग सन हो चुका था। हिम्मत करके गाड़ी से उतरा और उस लड़की के पास गया। वो बुरी तरह जख्मी थी और बहुत खून बह रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो मर न जाए, इसलिए फौरन उसे उठाकर गाड़ी की पिछली सेट पर लिटाया और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। डर के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं बार बार बैक मिरर में उसे देख रहा था, मगर जो मंजर मैंने उसके बाद देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भुला सका। अचानक वो लड़की एक खौफनाक चेहरे के साथ उठकर बैठ गई। मेरा खून जैसे जम गया, आवाज हलक में ही अटक गई। इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। वो कौन थी, कहां से आई थी और मुझसे क्या चाहती थी? ये सवालात मेरे जहन में गर्दिश करते रहे। क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? और अगर होते हैं तो सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों नजर आते हैं? मैं ये सब समझना चाहता था। काफी अरसे बाद मैं जिस्मानी और जहनी तौर पर कुछ समझ सका। मैं खुद साइकोट्रिस्ट था, मगर उस वक्त मुझे खुद एक साइकोट्रिस्ट की जरूरत थी। 8 महीनों बाद मैं दोबारा अपने क्लिनिक जाने के काबिल हुआ। ये 14 दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं क्लिनिक बंद करने की तैयारी कर रहा था कि एक नौजवान लड़की मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया। तकरीबन 20-22 साल की निहायत खूबसूरत लड़की थी। न जाने क्यों मुझे बार बार महसूस हो रहा था कि यही वो लड़की है जिससे मेरा हादसा हुआ था, मगर मुझे वाज़े तौर पर कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा नाम रूबी है, मैं करीब ही रहती हूँ। मैं एक संगीन मसले से गुजर रही हूँ और सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने उसे अपनी बात बताने को कहा। उसने बताया कि 2 साल पहले उसके वालिद बीमारी के बायस इंतकाल कर गए थे। शुरू में सब ठीक था, मगर कुछ दिनों से उसे अपने मरहूम वालिद मुख्तलिफ जगहों पर नजर आते हैं। कभी सीढ़ियों पर, कभी कमरे में, कभी लान में। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते, मगर कुछ कहना चाहते हैं जो वो समझ नहीं पाती। वो जानना चाहती थी कि आया ये हकीकत है या वो जहनी मरीज बन रही है। वो मुझे अपने घर ले जाना चाहती थी। मैं हिचकिचा रहा था, मगर न जाने क्यों मैं उसके साथ चलने पर आमादा हो गया। हम शहर से निकलकर इसी सुनसान हाईवे की तरफ मुड़ गए जहां मेरा हादसा हुआ था। रूबी मेरे साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। जल्दी हम एक पुरानी खस्ता हाल कोठी के सामने पहुंच गए। वो गेट पर उतर गई और मैं गाड़ी अंदर ले गया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक बूढ़ा आदमी अचानक मेरे पीछे आ खड़ा हुआ। उसने बताया कि ये उसका घर है। बातों ही बातों में मेरी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई जिसमें रूबी अपने वालिद के साथ थी। मैंने पूछा, क्या ये आपकी बेटी है? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्या मतलब? मैं तो अभी उसके साथ आया हूँ। बूढ़े ने मुझे बिठाया और कहा कि रूबी की रूह कभी कभार लोगों के साथ ऐसा करती है, मगर नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर उसने 2 साल पुराना वाकया सुनाया। रूबी को उसके दोस्त वकास ने धोखे से सुनसान जगह ले जाकर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी इज्जत लौटी। फिर उसे नीम मुर्दा हालत में हाईवे पर छोड़ गए। जब बाप को वो इस हाल में मिली तो उसका दिल टूट गया। उसने कहा उसे लगा ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है, और उसने अपने ही हाथों उसका गला घूंट दिया। चंद दिन बाद रूबी की रूह ने इन तीनों लड़कों को इसी हाईवे पर मार डाला और आखिर में अपने बाप को भी। ये सुनते ही मैं वहां से भाग निकला। अगली सुबह होश आया तो खुद को अपनी गाड़ी में पाया। बाद में मुझे समझ आया
कि 2 साल पहले इन्हीं 3 लड़कों का हादसा हुआ था। 2 मौके पर मर गए थे, मगर मैंने वकास की जान बचा ली थी। शायद यही मेरी गलती थी। वकास चंद दिन बाद भी पुरअसरार तौर पर मर गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रूबी की रूह आज भी मुझे नज़र आती है। अक्सर तन्हाई में मुझसे मिलने आती है, मगर अब मुझे उससे डर नहीं लगता।